हेलो क्लास 9th। चलिए आज हम लोग सोशल साइंस का कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 यानी जो ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक है उस 9th क्लास के लिए उसको स्टार्ट करते हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, चैप्टर 1। ठीक है, समझ ही रहे होंगे आप इसकी मीनिंग, यानी कि इंडिया साइज़ कितना बड़ा है और इसकी पूरे जो अर्थ है उस पर इसकी लोकेशन कहाँ है। तो सबसे पहले मैप देखिए, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, ग्लोब है, खुला हुआ, खोल दिया गया है, गोल नहीं रखा गया, खोल दिया गया है। और इंडिया देखिए कहाँ पर है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, ये इक्वेटर है, जो 0 डिग्री होता है ना मैप में, वो इमेजिनरी लाइन, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, और इक्वेटर से ऊपर वाले हिस्से में भारत है। 0 डिग्री से नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फेयर और ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, और इक्वेटर से ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और 0 डिग्री से नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड। भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। It has achieved multi-facet socio-economic progress during the last 5 decades। और पिछले 50 सालों में भारत में बहुत ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आया है, बहुत सारी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। It has moved forward displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। और भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है हर फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और पूरी दुनिया के इतिहास में भी भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम अर्थ पे भारत की लोकेशन देखेंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत एक बहुत बड़ा देश है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मैंने आपको बता ही दिया था कि 0 डिग्री से ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। इसलिए भारत जो है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। The main land extends between latitude 8.4 degree north to 37.6 degree and longitude 68.7 degree east, 97.25 degree east। अब ये समझने की चीज़ है, फिर से आप देखिए, ये जो लंबी लाइन होती है ऊपर से नीचे जो खींची गई इमेजिनरी लाइन है, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल चल रही है इस तरह से, है ना, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं और इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो भारत की पोजीशन जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये आप क्या बता रहा है, ये बता रहा है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ पे इसकी पोजीशन है भारत की। ठीक है, और अगर इधर से इधर यानी कि हम इसके हिसाब से देखें, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये तो हमने लैटिट्यूड के हिसाब से आपको बताया। अब ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम देखें तो ये भारत जो है 68.7 डिग्री ईस्ट की तरफ है टू 97.25 डिग्री ईस्ट। यहाँ से लेकर, ये देखिए, यहाँ से लेकर भारत की जो पोजीशन है ऐसे देखी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक में, इसके बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत की पोजीशन तो आपको समझ में आ गई कहाँ पर है। उसके बाद देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 3.0 डिग्री inches north divides the country into almost 2 equal parts।
अब क्या है, भारत की ठीक बीचों बीच से जो एक लाइन गुजरती है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और ये 23.30 इंचेस नॉर्थ में है और ये भारत को 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है। इस मैप में तो आपको फिगर में आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए आगे वाले पेज में देखते हैं जहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है और कैसे भारत को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, वो देखते हैं। ये देखिए फिगर जो है 1.3 है, इसमें साफ आपको दिखेगा। ये देखिए ये जो काल्पनिक लाइन है ये 23.5 डिग्री पे है और इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ लिखा भी हुआ है और ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है। To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of island from your atlas. अब देखिए यहाँ देखिए जो एक्सटेंट है भारत का कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा यहाँ से लेकर लक्षद्वीप बता रहे हैं कि लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार तक है। ये देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक भारत का एक्सटेंट है और बाकी ये भी अभी हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी देखेंगे। अब हम देखेंगे साइज़, भारत का साइज़ क्या है। The land mass of India has an area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरा लैंड मास भारत का देखा जाए तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पूरा लैंड मास जो है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब पूरा लैंड मास अगर देखा जाए तो भारत का कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। और पूरी दुनिया से में अगर देखा जाए तो भारत के पास जो एरिया है, ज़मीन है, वो 2.4% है। जितना टोटल जोग्राफिकल एरिया यानी ये पूरी ज़मीन जितनी है धरती पर उसका 2.4% भारत में है। ठीक है। From figure 1.2 is clear that India is the 7th largest country of the world। और इसको अगर आप देखें, ये जो फिगर दिया हुआ है 1.2, इसमें देखें तो सबसे बड़ा लैंड मास के हिसाब से सबसे बड़ा देश रशिया है और भारत की पोजीशन जो है 1 2 3 4 5 6 7th है। यानी वर्ल्ड में अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत का 7वां पोजीशन है। India has the land boundary of about 15.200 kilometer and total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर 7,516.6 किलोमीटर है। और ऐसे अगर लैंड बाउंड्री देखा जाए भारत का तो 15,200 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री अगर आप देखिए भारत का तो ये 15,200 किलोमीटर है और कोस्टल एरिया अगर आप कहते हैं पूरा का पूरा टोटल लेंथ कोस्ट लाइन भी कह रहे हैं तो ये सारा का सारा जो कोस्ट लाइन है ये क्या है, ये 7,516 किलोमीटर है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। इसके अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का भी है टोटल। India is bounded by the Yangfold Mountain in the northwest, north and northeast। अब देखिए यहाँ पर भारत नॉर्थ क्या क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट में ये नॉर्थ वेस्ट है और उसके बाद फिर ये पूरा नॉर्थ है, ये पूरा हिस्सा जो है नॉर्थ है। ये तो नेपाल है, नेपाल नहीं देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे ये है। और उसके बाद फिर कह रहे हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा। ठीक है,
ये पूरा का पूरा जो है ये क्या है, ये है यंग फोल्ड माउंटेन, जिसका नाम हम जानते हैं हिमालय है। North and the northeast, south of about 22 kilometer north latitude, it begins to taper and extend toward Indian Ocean, dividing it into two seas of Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east. अब क्या है, यहाँ से इधर से हिमालय से आप जब नीचे 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 उतरोगे तो क्या होगा, ये पूरा लैंड मास जो है ये क्या करता है, दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ आपका अरेबियन सी है और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, look at the figure 1.3. Note that the latitude and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact that east and west extent appear to be smaller than the north-south extent. अब आप देखिएगा कि ये जो है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखिए तो ये वाली लेंथ थोड़ी कम है, 2933 किलोमीटर है, जबकि ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है इसकी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की लेंथ, और जबकि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है वहाँ से लेकर यहाँ अगर आप गुजरात देखें तो 2 घंटे का फ़र्क है। अगर यहाँ सूर्योदय 6 बजे होगा तो यहाँ 8 बजे होगा, यहाँ 5 बजे सुबह होगा तो यहाँ 7 बजे होगा, इतना फ़र्क है। Hence, time along the standard meridian of India is 82.30 degree east. Passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as the standard time for whole country. इसलिए उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, जहाँ पर भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो रखा गया है, वो है 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट। तो यहाँ पर इसलिए रखा गया है ताकि ये टाइम जो है वो पूरे भारत में लागू हो सके समान रूप से, क्योंकि ऐसा तो 2 घंटे का फ़र्क है, तब तो हर चीज़ में बहुत परेशानी हो जाएगी। ट्रेन चलाने में, हवाई जहाज़ चलाने में, इन सब चलाने में तो बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ का टाइम का बहुत फ़र्क है, यहाँ से भी यहाँ का टाइम का बहुत फ़र्क हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की टाइम का फ़र्क जो है उसको मैनेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाता है। वो 82 डिग्री 30 इंचेस ईस्ट में रखा गया है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, और इसी को स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश का माना गया है। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from south to north. आप साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि डे एंड नाइट का आपको फ़र्क पता चलने लगेगा, फ़र्क होगा, है ना। डे एंड नाइट का भी फ़र्क होता है जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। तो अगली क्लास में हम इंडिया एंड द वर्ल्ड देखेंगे, ठीक है। आप इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।